26 नवंबर 2008। छब्बीस नवंबर 2008 रात के 8:10 अरब सागर मुंबई तट से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र की काली लहरों के बीच एक छोटी सी नाव धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही थी। उस नाव में बैठे 10 चेहरे बिल्कुल शांत थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। आंखों में डर नहीं बल्कि एक तयशुदा मिशन था। मुंबई उस रात हमेशा की तरह चमक रही थी। ताज होटल की खिड़कियों से रोशनी बाहर फैल रही थी। रेलवे स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। सड़कें भागती हुई जिंदगी से जिंदा थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही शहर युद्ध का मैदान बनने वाला है। रात के 9 बजते ही मुंबई की हवा गोलियों की आवाज से कांप उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के अंदर अचानक चीखें गूंजने लगी। लोग भाग रहे थे। फर्श पर खून फैल रहा था। कैमरों में कैद होते दृश्य किसी फिल्म जैसे लग रहे थे, लेकिन ये हकीकत थी। उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों में मौत फैल चुकी थी। लियोपोल्ड कैफे गोलियों से छलनी हो चुका था। ताजमहल पैलेस होटल के अंदर आग लग चुकी थी। धुएं से भरी खिड़कियों के पीछे सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। मुंबई पुलिस को शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि हमला कितनी जगहों पर हो रहा है। हर तरफ अफरा तफरी थी। वायरलेस पर लगातार आवाजें आ रही थी। शहर का सुरक्षा तंत्र बिखर चुका था। उसी अंधेरे के बीच हेमंत करकरे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकले। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे। उन्हें नहीं पता था कि सामने सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि पूरी तरह प्रशिक्षित आत्मघाती हमलावर है। कुछ ही मिनटों बाद मुंबई की सड़कों पर गोलियों की बारिश हुई। पुलिस वाहन छलनी हो गए और फिर खबर आई कि हेमंत करकरे अब जिंदा नहीं रहे। ये सिर्फ एक अधिकारी की मौत नहीं थी, ये पूरे देश के आत्मविश्वास पर हमला था। ताज होटल के अंदर हर मंजिल पर डर फैल चुका था। आग की लपटें दीवारों को निगल रही थीं। होटल के गलियारों में पड़े शव, टूटे हुए शीशे और गोलियों के निशान उस रात की भयावहता बयान कर रहे थे। बाहर खड़ी भीड़ सिर्फ धुएं को देख पा रही थी, लेकिन अंदर क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता था। दुनिया भर के समाचार चैनलों पर मुंबई जलती हुई दिखाई दे रही थी। पूरा देश टेलीविजन स्क्रीन के सामने जम चुका था। दिल्ली में आपात बैठकें शुरू हो चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सूचनाएं जुटा रही थीं। तभी पहली बार एक नाम सामने आया, लश्कर-ए-तैयबा। जांच एजेंसियों को समझ आने लगा कि ये हमला अचानक नहीं था। इसके पीछे महीनों की योजना, समुद्री प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा था। पाकिस्तान से जुड़े फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। आतंकवादियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। हर गोली, हर विस्फोट पहले से तय था। 27 नवंबर की सुबह मुंबई अब एक शहर नहीं, युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। तभी दिल्ली से काले कपड़ों में एक विशेष टीम रवाना हुई। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो। उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर आतंक खत्म करना। हेलीकॉप्टरों की आवाज, होटल की छत पर उतरते कमांडो और अंदर चलती गोलियों की गूंज ने पूरे अभियान को किसी सैन्य युद्ध जैसा बना दिया। हर कमरे के पीछे मौत छिपी थी। हर दरवाजा खोलना एक जुआ था। 3 दिनों तक मुंबई सांस रोकर इस युद्ध को देखती रही। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह ताज होटल से धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। आखिरी आतंकवादी भी मार गिराया गया। लेकिन जब ऑपरेशन खत्म हुआ तब मुंबई पहले जैसी नहीं रही। 166 लोग मर चुके थे। सैकड़ों घायल थे। पूरा देश सदमे में था। सड़कों पर सन्नाटा था और लोगों के अंदर गुस्सा। लेकिन इस हमले की सबसे भयावह बात अभी बाकी थी। उन 10 आतंकवादियों में से एक जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब। उसका चेहरा पूरे भारत ने देखा। एक ऐसा चेहरा जिसने दुनिया को बता दिया कि 26/11 सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं था बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती थी। बाद की जांच में समुद्री रास्तों की कमजोरियां, खुफिया एजेंसियों की असफलता और अंतरराष्ट्रीय आतंक नेटवर्क की गहराई सामने आने लगी। और तभी भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे को हमेशा के लिए बदलने का फैसला किया। 26/11 सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, वो एक ऐसी रात थी जब पूरा देश पहली बार कैमरों के सामने आतंकवाद के साथ जंग लड़ा हुआ दिखाई दिया। और अरब सागर की वे काली लहरें आज भी मानो उसी रात का राज अपने भीतर छिपाए हुए हैं।
ओहो बहुत ज़्यादा आग लग गई।